नमस्कार दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में जो राजधानी है इनकी, G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, प्रथम मीटिंग। तो जैसा कि आपको पता है, अभी पुणे में थी हाल ही में मीटिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। उससे पहले कोलकाता में थी, वो फाइनेंस की थी। तो ये जो मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है, कभी भोपाल में है तो ये सब अलग अलग सेक्शन की मीटिंग है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है। जो भी है मतलब उनका सबका अलग क्षेत्र है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हो रही है G20 हेल्थ ग्रुप की प्रथम बैठक, और ये आज ही इसे स्टार्ट हो रही है। चलो दोस्तों, अगली खबर पे। नरेंद्र मोदी ने आज बस्ती जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो सांसद खेल महाकुंभ है उसके चरण 2 का शुभारंभ किया है। प्रथम चरण जो दिसंबर में हुआ था, उसको ही आज उसका दूसरा चरण का शुभारंभ किया है। ये वहाँ के जो लोकल सांसद है उनके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी खबर है। खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम तो है, फुटबॉल वगैरह, इसमें रंगोली के और अदर आर्ट्स के प्रोग्राम भी हैं। तो ये अच्छी खबर है। आगे चलते हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की, जो कि बहनोई हैं हाफिज़ सईद के, तो उनको ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। तो जैसा कि पता है आपको, हाफिज़ सईद को का भी इंडिया मतलब टेरर के मामले में UNSC में लगातार उनके खिलाफ आवाज़ उड़ाता रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध इसी वजह से ख़राब है, जो ये टेरर का इशू है, क्योंकि भारत टेरर में टॉलरेंस की नीति अपनाता है। तो ये ग्लोबल आतंकी घोषित हो गया है। अब इसको जैसे ट्रैवल में दिक्कत आएगी, तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। वियतनाम में जो राष्ट्रपति गुएन जुआन फुक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ पे वैसे टसल चल रही थी पहले, इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये अपने मंत्रियों के थ्रू भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहले उन मंत्रियों का इस्तीफ़ा हुआ, अब इनका हुआ है। वैसे ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जैसा कि पता है आपको, वियतनाम एक कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होता है। तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति है गुएन जुआन फुक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब देखते हैं इनकी जगह कौन लेगा। अच्छा, पेटीएम बैंक ने कहा है कि उन्होंने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंतिम मंजूरी मिल गई है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब ये जैसे कि आप समझो टिकट बुक कराने में, और कोई जैसे कि ऑनलाइन रिचार्ज, D2H रिचार्ज और भी अदर, इसके लिए ही है ये स्वीकृति मिली है। और पेटीएम बैंक ये इंडियन कंपनी है, जैसा कि आपको पता है। तो इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये युद्ध अभ्यास के बारे में, कई युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा जाता है। तो हम ये भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास चल रहा है उसका नाम है वीर गार्जियन 23। ये प्रथम वायु युद्ध अभ्यास है दोस्तों, जो कि जापान में हो रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हो रहा है। और इसमें पहली बार अपने इंडिया की महिला विदेशी धरती पर भाग ले रही है, और वो है हमारी अवनी चतुर्वेदी होगी शायद। हाँ, अवनी तो पता है मेरे को, चतुर्वेदी सरनेम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, चतुर्वेदी है शायद। अच्छा, ये जो खबर आई है चाइना से कि 60 साल में वहाँ पे पहली बार, जो हर साल के हिसाब से देखते हैं, तो इस बार जो जनसंख्या है वो इस बार घटी है बजाय कि बढ़ने की, जो कि 8.5 लाख की कमी देखी गई है। और बर्थ रेट में 9.98% की कमी। तो ये परसेंट की कमी है ना जो, तो ये इसका मतलब अराउंड 10% की कमी। तो ये चाइना से खबर है। अच्छा, WHO ने यहाँ पे नेहरू नहीं आएगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में खसरे के खिलाफ त्वरित और तत्काल उपाय करने के लिए कहा है। तो ये जो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इस पर मेरी वॉइस के थ्रू मतलब करेक्ट कर लीजिएगा। तो तत्काल और त्वरित उपाय करने के लिए कहा गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से वहाँ पे 90 लाख के करीब टीके नहीं लगे गए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है। अब दक्षिण पूर्वी देशों में आते कौन कौन है?
इसमें भारत के नेबर आते हैं, जैसे कि अपना ये म्यांमार से आगे चले जाओ, लाओस, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे देश आते हैं जो भारत के नेबर हैं, उनको WHO ने कहा है अच्छा उपाय करने के लिए। अच्छा, अब चलते हैं त्रिपुरा में। हाँ, अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 16 फरवरी को मतदान होगा त्रिपुरा के अंदर, और जो मेघालय और नागालैंड में है वो 27 फरवरी को मतदान होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर, मुख्य खबरें। और कुछ मैं मौके के रूप से बताना चाहता हूँ, जैसे कि पेरू में जस्ट लाइक ब्राज़ील की तरह ही बुरा हाल है। वहाँ पे भी मतलब कि लोग राष्ट्रपति के खिलाफ़ सड़कों पे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाने के लिए लोग सड़कों पे हैं, और जाके पेरू की राजधानी लीमा में इमरजेंसी घोषित कर रखी है। और हाँ, केन्या के अंदर केन्या सरकार ने तकरीबन 60 लाख चिड़ियाओं को, लाल चोंच वाली चिड़ियाओं को पेस्टिसाइड के थ्रू मारने की योजना बनाई है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि उस तरफ जो थ्रोन ऑफ अफ्रीका, जिसे हम इस तरफ जो एक बार एग्ज़ाम में भी आया था हरियाणा के, थ्रोन ऑफ अफ्रीका में सूखा पड़ा हुआ है, तो उसके आसपास के एरिया में, तो वहाँ पे पहले ही खाने के लिए चीज़ें नहीं है। तो ये चिड़िया घास वगैरह खाती थी, अब सूखे में घास मिल नहीं रही, तो वो अनाज वगैरह खा रही हैं, फसलें ख़राब कर रही है। तो अफ्रीका में जो ये अफ्रीकन कंट्री केन्या है, वहाँ पे सरकार ने अब प्लान बनाया है कि वो 60 लाख चिड़ियाओं को मारेंगे। ये वैसे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, जो गंगा विलास है, उससे भी जो हमारी योजना है गंगा विलास, आपको पता है ये जो सबसे बड़ी वो दुनिया की सबसे बड़ी अगर नहर की जो वो यात्रा है, तो ये भी गंगा के जो डॉल्फिन है उनके लिए ख़तरा है। और इसके अलावा कोई कौन सी खबर है? और हाँ, इसके अलावा जो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो ये इसमें मीटिंग चल रही है, उसमें भारत का कल हमारे जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, तो RK सिंह, उन्होंने संबोधन किया, और उन्होंने मतलब भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बताया कि हम ग्रीन अमोनिया का यूज करने जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, इसके अलावा हम जो सोलर पंप्स का यूज़ कर रहे हैं खेतों में, तो ये बहुत मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा अब रिलायबल हो रहे हैं। और मनसुख मांडविया ने भी कल संबोधन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया ने जो टीवी के क्षेत्र में जो अच्छा काम करने जा रही है उसके बारे में बताया था। और इसके अलावा हम हेल्थ के सेक्टर में इंडिया लगातार अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने भी संबोधन दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये मुख्य खबरों थी।